का हार्दिक अभिनंदन। और जो आज मेरे लिए मेरे कहने से यहाँ जो हमारे समाज की समस्या चुनाव संबंधी हुई है उसमें सहयोग के लिए आपको आमंत्रित किया, आप पधारे, तो उसका बहुत बहुत आभार। भाइयों, हमारे समाज के चुनाव 11 जून 2023 को होना निश्चित लंबा, जो पिछले 4 महीने से एक अलग संस्था बना के उसके फार्म छपवा के अपने घर से और अपने जो कारीगर वगैरह कार्यकर्ता कुछ 500 लोग भी शामिल थे, उनसे पहले समाज की जनगणना कराई कि समाज के वोटर कितने घर घर जाके ये प्रक्रिया अपनाई। और उसके बाद में वोटर बनाने के लिए एक फार्म निकाला। उस फार्म में एक तो कूपन था, विज्ञापन कूपन, भाग्यशाली कूपन, लॉटरी निकाले। तो ऐसे फार्म भराए और हमें समाज को पता चला तो 20 अप्रैल को हमने एक समाज की मीटिंग बीकानेर शरणगार भवन में रखी और अपनी एक कार्यकारिणी भी बना ली कि हम चुनाव करवा रहे हैं। तो उस 20 तारीख की मीटिंग में समाज के लोगों ने कहा कि भाई तुम कौन सी संस्था के बैनर तले चुनाव करवा रहे हो और क्यों करवा रहे हो, जब 2 संस्था ऑलरेडी, एक बजरंग जी की, एक घुमाराम जी की बीकानेर में पहले से बड़ी हुई है, तो तीसरी बनाने का क्या कारण है कि हम वोट से वोटिंग करवाएंगे। उसका समाज ने विरोध किया। फिर पहले वो मीटिंग में आए नहीं, मीटिंग में जैसे निर्णय लिया गया कि चुनाव का बहिष्कार समाज करेगा, मैं चुनाव कराऊंगा, इस तरीके से विरोध हुआ। तो वो मनीष लांबा, उनके 15 आदमी भी वहाँ पहुँच गए और उन्होंने पहले वाली जो कार्यकारिणी बनाई थी वो भंग कर दी। भंग करने के बाद में हमने जो बच्चों ने फार्म भरे घर घर जाके, उनकी मेहनत थी, सबकी भावना यही थी कि इन लड़कों ने इतनी मेहनत करके गए। तो हमने कहा कि करीबन वोटर लिस्ट कितने की बनेगी, तो कम से कम 18-20 हज़ार की वोटर लिस्ट बनेगी। 20,000 फार्म हमने छपाए। वहीं पे समाज ने एक 11 सदस्यीय टीम उनको चुनाव समिति की बना दी, जिसमें भवरलाल जी रावत गोरखा निवासी बीकानेर हाल सोनपुरी में रहते हैं, उनको अध्यक्ष नियुक्त किया और उनके सानिध्य में 11 सदस्यीय टीम बना दी। तो मैंने उस मीटिंग में बोल दिया कि मैं और मेरा परिवार चुनाव नहीं लड़ेंगे, आप चुनाव करवा लो, आपकी संस्था पे समाज की भावना है, उसकी मैं कदर करता हूँ और मैं कोई विरोध नहीं करूँगा, आप चुनाव करवा लो। अब उसके बाद में तो उन्होंने ऐसा चक्र बनाया कि कोई आदमी उसके सामने खड़ा ही नहीं हुआ। तत्पश्चात समाज के लोग घर आए चुनाव से, जैसे उसने फार्म भरा, फार्म भरने की तिथि थी, उम्मीदवारी की थी, तो मेरे पास आए कि आप चुनाव में खड़े हो। मैंने एक प्रत्याशी अपनी तरफ से खड़ा किया, उसका भी समाज ने कहा कि नहीं, इनके सामने आप इसकी तैयारी 4 महीने की है, आप। उन्होंने भी कहा कि समाज की भावना आपको लड़ाने की, तो आप खड़े हो। मैंने समाज की भावना देखते हुए चुनाव में खड़ा होकर हाँ, उस चुनाव में जो वोटों की जो गिनती हुई, चाहे गलत है सही है, मैं वो हाथ स्वीकार करता हूँ। जनगणना हुई, मतपत्र निकले, उसको 4200 कितने वोट मिले, मेरे को 2900 वोट मिले, उसकी तो मैंने हाथ स्वीकार कर दी, उसका मेरे कोई प्रेज नहीं। उसके बाद में मैं तो उसको धन्यवाद देके और उसको बोला कि सुचारू रूप से आप काम करो। समाज में ये दूसरे दिन से ये कहानी शुरू हो गई कि ये वोट आयोग कहाँ से आए। ऐसे जो वोट समाज के थे, जो बीकानेर में 50-60 साल से रह रहे, पुश्तैनी मकान, उनके वोट तो पड़े नहीं, वोटर लिस्ट में थे ही नहीं, और जिनके फार्म भरे थे उनके वोटर लिस्ट में नाम नहीं आए। और बंगला नगर में और जो गांव से आके बसे हुए कच्ची बस्तियों में, हमने भी सोचा कि गांव में ये आके बसे हुए होंगे। उसके बाद में समाज ने खुद पता करना शुरू किया, वोटर लिस्ट चेक करनी शुरू की, तो कम से कम 15 से 2000 में ये 450-500 फार्म ऐसे निकले जो गाँव के, कोलायत के, बड़ासर, बक्सासर, अकासर, यात्रा, जलसर, बच्चू, गंगानगर, सूरतगढ़, हनुमानगढ़, सरदार शहर, दिल्ली, उनकी आईडी मंगाई और बगैर आईडी के उनकी फोटो स्टेट आईडी बना के उनके आधार नंबर लिखिए और वोटर करेगा, जिसमें पवनपुरी से, व्यास कुलम से लेडीज आई। हमने भी सोचा कि पढ़ी लिखी फैमिली रहती होगी, उनके परिवार के सदस्य है, पर कोई अंदर जाके उनके कभी मकान नहीं देखे, अनभिड़ता रही। कुछ वोटर आए, उनको पकड़ा,
पुलिस को मतलब पुलिस का इतना जाब्ता पहरा लगने के बावजूद ये काम हुआ। और वो पहले से ही कह रहा था आईजी साहब मेरे खास है, 10 तारीख को जो मेरा विरोध करेंगे उनको मैं अंदर करवा दूंगा। तो इस तरीके से काफी अफवाहें थी, व्यापारियों को धमकी देना कि आपके इनकम टैक्स की रेट करवा दूंगा, वो करवा दूंगा। तो इस तरीके से वो उसका टेरर बना रखा। उस टेरर का मैं कुछ ज्यादा हमने अपने दिमाग में नहीं लिया कि ये ऐसे बकवासबाजी कर रहा है, क्या दे रहा है चुनाव में। लेकिन अब जो स्थिति सामने आई है और जो वोटर लिस्ट देखी उससे तो 2-2.5-3 हजार वोट फर्जी पड़े, बिल्कुल 100% पड़े जिससे मौजूद है। तो यहाँ कोई मेरा इरादा ये नहीं है कि आप भाई कोई ये चुनाव स्थगित करा दो या कैंसिल करा दो। मैं तो सच्चाई आपके सामने रख रहा हूँ और वो सच्चाई जन जन तक पहुँचे, ताकि भविष्य में किसी समाज या हमारे समाज में या ऐसा कोई करते ना हो जिससे एक समाज में भावना गलत जाए। ऐसा ऐतिहासिक चुनाव हुआ जिस पर पूरे भारत की नजर थी और बिल्कुल लोकतांत्रिक प्रणाली से हुआ। मेरे ये साथी अध्यक्ष जी भोगलाल जी है, इनको भी मैंने आज आमंत्रित किया है कि आप खुद आओ और प्रेस को समाज को बताओ आखिर ऐसी क्या विपदा आई, ऐसी क्यों वोटर लिस्ट बनी। और ये रमेश जी LIC मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो सत्यता है उस सत्यता को आप पत्रकार भाई उजागर करें और ये जन जन तक पहुंचाए, ताकि समाज को ये हो कि जैसा इन्होंने करते रचा उसका घोटाला और साजिश का पर्दाफाश हुआ और आइंदा से कोई ऐसी इसमें क्या क्या कमियां रही है जो आप जो है आज पत्रकार मेन विरोध किस आपने इतने चुनाव देखे, चुनाव समिति का रजिस्ट्रेशन ही नहीं है और चुनाव समिति अपने आप ही गठित कर ली और अपने आप ही क्या चुनाव समिति एक करा रही है वो चुनाव, और चुनाव समिति का गठन ही नहीं, चुनाव समिति उसको दे रही है रजिस्ट्रेशन के बगैर रजिस्ट्रेशन के आप अध्यक्ष हो। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं है। जिसका खुद का रजिस्ट्रेशन नहीं है वो अध्यक्ष कैसे कर सकते हैं? विरोध पहले जो लोग इस दुनिया में भी नहीं है उनका नाम भी रजिस्टर में लिखा है। ये विरोध वोटर लिस्ट ये वोटर लिस्ट जारी होने से एक मिनट मैं बताता हूँ उस वक्त विरोध क्यों नहीं हुआ। उस वक्त इसलिए विरोध नहीं हुआ कि चुनाव समिति जो हमारी बनी हुई थी वो एक तो टीसी साहब अध्यक्ष थे, एक हुक्मराम जी थे, उनमें से एक रजिस्ट्रेशन लेने वो चाह रहे थे, कह रहे थे एक इनके तत्वाधान में करा लेंगे। आपके यार तो वोटर लिस्ट छप रही है ये कहते रही है हमें, और हम ये समझते रहे कि आज तो आपकी टीम नहीं थी ध्यान रखने वाली? नहीं, वो टीम जो है मास्टरों की और जो उनके कारीगर वगैरह शुरू से फार्म भर रहे थे उनको ये काम जिम्मे सौंपा हुआ था कि भाई आप वोटर लिस्ट तैयार करो। और ग्रुप में वो PDF बोलता है क्या PDF डाली कि आप ये निकलवा लो, प्रिंट निकलवा लो, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। जबकि उसके पास जो थी उसमें वार्ड मोहल्ला सारा लिखा हुआ था, सारे एड्रेस लिखे हुए थे। हमने ये भी कहा कि भाई ये उसके पास कहाँ से आई, तो उसके खुद के कारीगरों ने मास्टरों ने और उसकी जो टीम थी उसने बनाई, आप उससे ले लो। मेरा एक कॉपी नहीं दी गई, PDF दी गई, वो भी ग्रुप में। आपने चुनाव क्यों करवाया? चुनाव तो पहले से ही समाज बहिष्कार करने का था। वो तो एक सिर्फ समाज का माहौल ना बिगड़े और जिस लड़कों ने मेहनत की है हमने उस पर विश्वास करके अपने आप को उनके चुनाव नहीं कराने के लिए भी उसको हम लोगों ने कहा जो मौजूद आदमी थे ना उनके यहाँ मीटिंग करके उसको बोला था कि ऐसी स्थिति में चुनाव हो नहीं सकते, आप एक बार इसको रोक दो ऐसी स्थिति में, और ज्यादा ही आप अगर बनने की है तो आप अध्यक्ष बन सकते हो, लेकिन इस तरह इस प्रकार से हम चुनाव नहीं करा सकते। नहीं, कुल कितने फर्जी वोट पड़े थे आप बता रहे? फर्जी वोट 2.5 से 3 हजार। और आपकी जो क्या आपस में जो हार जीत थी वो कितने वोटों की थी सर? 12। तो कुल मिला के मतलब इस हिसाब से जीत आपकी हुई? वो समाज तो जीत मेरी मानता है और समाज साथ में, और कल या परसों नहीं एक चीज इसमें लिखी है, आपने 5 नंबर पॉइंट लिखा है, सुनो इसमें 5 नंबर पॉइंट लिखा है आपने। मेरे हिसाब से तो विरोध जो मुख्य चुनाव अधिकारी जब नहीं है फिर चुनाव करने का अधिकार नहीं है। नहीं अभी हमारे चुनाव हुए जैसे फैसले तो लिस्ट दी गई है सबको, ये तो उसी टाइम पे ये भवरलाल जी मेरे पास फोन आया था अध्यक्ष जी का कि भाई मुख्य चुनाव अधिकारी ने इस्तीफा देके चला गया है। तो मैंने इनको कहा कि आप हो 9 सदस्य अभी भी हो, आप चाहो वोटर लिस्ट वगैरह सुचारू रूप से नहीं है तो बीकानेर की ओरिजिनल जो ID दिखाए उससे आप वोट डलवा दो, ताकि समाज में माहौल खराब ना जाए, ये संदेश दूसरे समाज में गलत ना जाए कि चुनाव हुए नहीं। पहले भी ऐसे हमारे हो चुका था
तो उसका एक मान सम्मान रखने के लिए मैंने इनको कहा कि ओरिजिनल बीकानेर की कोई आईडी दिखा। नहीं नहीं, मैं तो एक ये बात कर रहा हूँ जो आपने 5 की से दे रखा है ना 5 नंबर संकलन समिति, उसका नाम था श्री मेड़ क्षत्रिय संस्कार सभा सेवा संस्थान बीकानेर। उसका विरोध होने लग गया। विरोध होने के बाद में 20/5 को समाज की मीटिंग हुई संस्कार भवन में, और लोगों ने कहा साहब ये ऐसा कैसे हो सकता है, रिजोल्यूशन कर रहे हैं, भंग कर रहे हैं। और अब आज के बाद में बीकानेर में एक ही अध्यक्ष चुना जाएगा और नई संस्था गठित होगी। और उसी दौरान ये कहा साहब 9 आदमियों की कमेटी बना ली जाए जो चुनाव करें। संविधान राजेश भूटन मेरी देख रेख के अंदर ही ये सारे फॉर्म जो है बांटे गए और मैं ही कलेक्ट करके और वोटर लिस्ट बनाऊंगा। हमने ये भी स्वीकार कर लिया ठीक है, जो आदमी पहले से काम देगा तो निष्पक्ष काम करेगा। आज मानना लड़का था, वो कहता मेरे ऑफिस में मैं ये जो भी लिस्ट आ रही, जो भी फॉर्म आ रहे हैं इनको कंप्यूटराइज होगा। और उसने अपने चार्जेस भी बता दिए साहब, इतने पैसे दूंगा, 35,000 रुपये उसने लिए। तो साहब इसको सारी लिस्ट को मैं कंप्यूटराइज कर देगा। लेकिन वो एक एक दिन करते करते साहब ये काम रह गया, ये काम रह गया, ये करते 7 तारीख को शाम को हमें वो उसने ला के दी कच्ची लिस्ट के साथ। मैंने कच्ची लिस्ट दी है, इसको आप PDF फाइल को जारी कर दें। इसमें जो भी आपत्ति आएगी मैं 1 दिन के अंदर सुधार को आपको कल ही नई लिस्ट दे दूँगा। 8 तारीख आता है तो आप उसका विरोध कीजिए। कुछ विरोध आए थे और हम लोगों ने वहाँ पर निपटाया भी। लेकिन बाद में चुनाव होने हो गए, काउंटिंग हो गई। तो काउंटिंग होने के अगले दिन सुबह ही हमारे पास में आपत्ति आ गई समाज के लोगों की, जैसा कल जो चुनाव हुए हैं, वोटिंग हुई है, इसके अंदर इस तरीके से धांधलीबाजी हुई। तो हमने 12 तारीख को ही हमारी सारे रिपोर्ट चीज करवा दी और उन एप्लीकेशन के आधार पर जो जाँच है अपेक्षित है, हम जाँच करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जाँच करके निष्पक्ष जब आपको धन्यवाद दिया और धन्यवाद के साथ मैंने यह कहा क्षणकार एकता जिंदाबाद, निष्पक्ष का ऐसा कोई वहाँ विरोधी नहीं था उसमें। तो मैं निष्पक्ष या सही या गलत दिन में मैं मुद्दा मतलब सूची का है, नहीं उसमें कोई ऐसा विवाद नहीं था। 2 बार बोला हुआ था जब आप किसी को निष्पक्ष हो उस वक्त देते कि निष्पक्ष तो मैंने कब कहा निष्पक्ष सर, ना तो निष्पक्ष की बात की। चुनाव हुए, धन्यवाद दिया मैंने धन्यवाद दिया समाज चुनाव में 2 बार पंगा हुआ, नहीं हुआ था। आपने शिवनारायण के मौसम चुनाव अधिकारी थे, उन्होंने क्या किया हम लोगों को ज्ञान नहीं था। आप भागीदार आप कितने भागीदार हो आगे जो आपत्ति आई है हम लोग वापस बैठेंगे, जो रिपोर्ट हमने सीज किए हैं वो खोल के और जो आपत्तियां उन पर जांच करेंगे। अगर वो आपत्तियां सही होगी तो इसको चुनाव को मतलब स्वर्णकार समाज में अदर जाति के लोग वोट देके गए हैं क्या? आपत्तियां आई है हमारे पास। नहीं अदर वोट देके मैं नहीं कह सकता। इसमें है ना आपको प्रूफ दिए हैं, हमने आपको प्रूफ दिए हैं, जिनको पता नहीं है इसमें हमने आपको प्रूफ दिए हैं। इसमें तो लिखा हुआ है फर्जी होने का जो स्वर्णकार जात के 1000 वोट कह रहे हो आप, बीकानेर जिले से बाहर से आए और रिपोर्ट है ना वो पेन से दिखा दिया ना आपने। नगर निगम एरिया के अंदर ये तो है नगर निगम एरिया के अंदर का था। आपकी जो संस्था रजिस्टर्ड है उसके थ्रू आप एक मुकदमा क्यों नहीं दर्ज करा? फोर्जरी है, यही बात है सर, बिल्कुल फौजदारी है समाज के साथ। समाज के साथ तो क्या हुआ ना, कल या परसों अभियान का चल रहा है 18 या 19 तारीख को हम पूरे बीकानेर जिले का सम्मेलन बुला के समाज को बुला के उसमें भी हम ये बात रखेंगे और समाज निर्णय लेगा। और अगर ये गलतियां वाकई में 100% पाई गई तो बिल्कुल फौजदारी का हुकुमचंद जी 19 तारीख को तो आपका शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, ऐसा सुनने में आया है 19 तारीख को। हमारे उसके पास बाद कोई उसकी सूचना नहीं है। हुक्मराम जी मेरे 2 छोटे सवाल है। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट में सवाल पूछो, आपका अधिकार। मनीष जी के ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगाए। आपने कहा कि उन्होंने कुछ व्यापारियों को ये कहा कि उनके इनकम टैक्स की रेट दिलवाई जाएगी, बिल्कुल। और उन्होंने ये भी कहा कि आईजी मेरे जानकार है, मैं जेल में लगवाऊंगा। बिल्कुल, क्या ये हम सबूत भी दे सकते हैं? हाँ। आई साहब के फोटो ग्रुपों में डाले गए, पास में बैठे हुए ब्लड कैंप जो लगाया था उसमें आई साहब को बैठे होंगे अतिथि के तो तौर पे। ये बेहद गंभीर आरोप है, मिसयूज किया गया। ये बेहद गंभीर आरोप है। दूसरा मेरा सवाल है, क्या आप अब भी उनको मनीष लांबा जी को अध्यक्ष स्वीकार करते हैं या अभी आप किसी और कार्रवाई के इंतजार में? देखो, जो कार्य प्रणाली थी, जो वहाँ डॉक्यूमेंट्स पड़े थे
उसमें तो सर समाज, मैंने समाज का मान सम्मान और कार्यकारिणी का सम्मान रखते हुए आज स्वीकार की है, साइन करके आया हूँ। लेकिन जो घपला हुआ है और जो साक्ष्य आए हैं, और भी हमारा काम कंप्यूटर पे और पे हर जगह जारी है, और ये पूरे तथ्य कल परसों और बढ़ जाएंगे। और ये अगर सरासर गलत हुआ तो हम अध्यक्ष नहीं मानते, मतलब समाज आप उस दिन मान रहे थे, आज उनको अध्यक्ष नहीं मान रहे। अगर समाज की मीटिंग जो हमारा सम्मेलन होगा पूरे बीकानेर जिले का, उसमें पूरा समाज एक राय से एक आवाज से अगर ये 6 दिन बाद में चुनाव के 6 दिन बाद में होश में क्यों आए आप? नहीं, होश में नहीं, हम बेहोश भी नहीं थे। बेहोश जब 6 दिन बाद 6 दिन में क्या कर रहे थे? आपका आधार कार्ड का मैं आईडी कैसे कटवा सकता हूँ? फिर हमने एक एक मोबाइल नंबर पे चेक किया, जैसे गजेंद्र जी लोक साहब शिक्षा प्रकोष्ठ के हमारे बीजेपी के वो पहले अध्यक्ष रह चुके हैं, गजेंद्र वर्मा। गजेंद्र वर्मा, अच्छा। मैंने उनको देखा 5 बजे जब वो गेट बंद हो रहा था, वो रूम के नीचे गए, मैंने हाथ मिलाया। क्या नाबालिग वोटर थे? बिल्कुल नाबालिग वोटर थे। 16 और एक डॉक्यूमेंट संसद में वोट दे रहे हैं। 15 वोट जो एक गैस का बैठे हैं, आपके कैमरे लगे हुए हैं ना, चुनाव तो रिकॉर्डिंग में हुए। सहयोग है, सच्चाई सामने लानी है। बाकी अध्यक्ष आएंगे जाएंगे बढ़ेंगे, आगे चुनाव होंगे। इस चुनाव को लेकर मैं ये आपको एक क्लियर कर दूं कि मेरी जेब से मैंने 360 रुपए लगाए, बाकी समाज में लगाए। तो शहर में देखी गाड़ियां घूमती हैं। मेरी कोई भी गाड़ी देखी हो और मेरे साथ कोई भी असामाजिक तत्व या अदर समाज का आदमी, जब से मैंने फार्म भरा है उसके बाद भी किसी ने देखा हो तो बिल्कुल मैंने कोई करते गलत किया है समाज के प्रति। लगे हैं कि जो 11 तारीख का चुनाव हुआ वो सिर्फ नगर निगम क्षेत्र का चुनाव था, ना कि कोई गाँव के वोट थे। पूरे बीकानेर के जिले के वोट थे तो मैं तो कहता हूँ और बढ़िया होता। जैसे जिस तरीके से गांव के लोगों ने यहाँ आके वोट डाला है, उसने डलवाए हैं और अदर कास्ट से डलवाए हैं। गाँव की आईडियों पे एक आईडी पे 5-5 वोट डलवाए हैं। एक गैस सिलेंडर 15 दिन पहले की स्लिप पे 15 वोट डलवाए हैं। एक इकरारनामे पे 20 वोट डलवा दिए। मतलब कोई सीमा ही नहीं है। आईडी हनुमानगढ़ की, गंगानगर की, सूरतगढ़ की, भोड़ासर, बत्सासर, कोलाय से करीबन 70 वोट पड़ गए। इतने जन वहाँ दुकानदार मकान ही नहीं है जितने। ये सारी चीजें सोच के समाज खुद के ये प्रमाण निकाल के लाया है तो सरासर कहीं घपला हुआ है। 1500-2000 फार्म में जो हमने चेक किए, जो वोटर लिस्ट चेक की, 1500-2000 में 350-400 से 500 के बीच में गलत है, जिनके आधार कार्ड गलत है। कौन कौन लोग हैं, किसने किया ये सब मनीष लांबा की टीम ने किया है। हमारी तो कोई टीम लगी हुई नहीं थी। मैं तो चुनाव कार्यालय वोट सिर्फ फार्म भरने गया और फार्म भर के आ गया। उसके बाद में मैं चुनाव कार्यालय चुनाव चिन्ह लेने गया। वो भी उसने एक बिस्तोई से एक आपत्ति डलवाई कि हमारे को ये चुनाव चिन्ह शेर से है, जो उसका पड़ोसी है, दोस्त है, आपत्ति है। उसका चुनाव चिन्ह जो त्रिशूल था माता जी का कैंसिल हो गया, तो उसने मेरा शेयर कैंसिल करा। वो उसके लिए गया। बिस्तोई समाज ने हमारा पूरा समर्थन किया, महासभा ने किया और कहा कि भाई हमारे को कोई आपत्ति है। उस जो आपत्ति दर्ज कराई थी उसको लताड़ भी मिलाई और उसने माफी भी मांगी। अब आगे क्या करना चाहते हैं? आगे हम 19 तारीख को या 18 तारीख को, कल या परसों, बीकानेर जिले की आम सभा बुलाएंगे। आम सभा में ये कहेंगे कि गाँव वाले वोट शहर में क्यों देंगे और इनको आने की क्या जरूरत थी और इसको किसने बुलाया, आमंत्रित किसने किया। और ये जो आइडिया है हनुमानगढ़, गंगानगर, इनको भी हम बुलाने की कोशिश करेंगे, ट्रेस करेंगे कि ये आइडिया किसकी है और इन्होंने यहाँ क्यों भेजी। और चुनाव कमेटी के पास कोई आईडी का प्रूफ नहीं है। जो फार्म भरे कि जैसे आज विक्रम जी है, विक्रम जी की कोई आईडी तो होनी चाहिए। हमारे बूथ एजेंट, जैसे ये सवाल उठ रहा है बूथ एजेंट ने रोका क्यों, तो बूथ एजेंट के पास कोई आईडी नहीं है, वो रोकेगा कैसे? आईडी है गंगानगर की, वोट डाल रहा है बीकानेर का। अब आप एक बार वो डाल रहा है गंगा से, दूसरी बार डाल रहा है वहाँ जाके वहाँ जाट धर्मशाला। मानते हैं कि नहीं मानते आप? ठीक है, जो चुनाव प्रणाली के अनुसार जो लिखित में कार्रवाई हुई है उसमें मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ, लेकिन जो करते किया वो घोर निंदनीय है। समाज के साथ ये मेरा नहीं, मेरी हार जीत का कोई इसमें गौरम जी एक हार स्वीकार कर भी लेता हूँ की है और कर लेता हूँ आपके सामने, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस चीज से पड़ता है कि एक समाज के साथ धोखा हुआ है।
जिसके ओरिजिनल बीकानेर के जो निवासी है, मूल निवासी, उनके वोट नहीं पड़ के इसको ऐसा अध्यक्ष बनने का क्या लाभ, जिससे निंदा हो रही है, कर रहा है कि चुनाव का इसका खुद का ही बहिष्कार। इसमें कोई धोखा हुआ है, इसका मतलब निरस्त करना नहीं है समाज के चुनाव। लोगों को भी जोड़ा गया अब है। समाज की कमेटी में कल सम्मेलन में अगर एक आवाज से समाज चुनाव निरस्त की मांग करता है, चुनाव कमेटी को भी वो बात जांच करके निरस्त करना चाहिए, और समाज इसका बहिष्कार करता है तो भी मेरे को तो स्वीकार है, जो समाज निर्णय लेगा वो मेरे को इसमें स्वीकार है। अदर समाज के लोगों को भी वोटर बनाया। बिल्कुल बनाए। नागल एक लड़की है, सुथार जात है, आप सब जानते हो। ऐसी जातें जो हमारे गोत्र है वो बीकानेर में है ही नहीं। इसमें कोई इनामी कूपन की भी क्यों प्रक्रिया शुरू की गई थी क्या? सबसे बड़ी बात 20,000 भाजन छपाए, जिसमें एक भाग्यशाली कूपन, एक अलग ही कूपन है, अलग रसीद है, उससे लॉटरी निकालना और पहले से ही कहना कि एक पहला फर्स्ट प्राइज फॉर्चूनर है, दूसरा 11 लाख है, ऐसे प्रलोभन। कोई भी वोट देना आ जाए। आपने अपनी चुनावी घोषणा में कोई भी ऐसी घोषणा नहीं की, लेकिन उन्होंने ये घोषणा की, एक मिनट रुकिए मेरी बात सुनिए, उन्होंने ये घोषणा की कि 2 करोड़ 75 लाख रुपए मैं समाज के नाम से दूंगा, जिसमें 51 लाख रुपए मेरे पिताजी और चाचा जी सब दे रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहूंगा कि सबसे पहले तो वो एक समाज के नाम से खाता खुलवा के और वो पैसा समाज में लगाए ताकि कुछ समाज को फायदा पहुंचे, और जो वायदे किए वो वायदे भी पूरे करे। हार जीत से क्या होता है? मैंने वायदा किया है बंगला नगर और चोपड़ा बाड़ी में 2 भवन बढ़ाऊंगा, चाहे हारू या जीतू। उस पे हमने काम शुरू कर दिया है, समाज हमारा साथ देगा, और आपको मैं वादा करता हूं कि 1 साल के अंदर दोनों जगह मैं मेरी नेतृत्व में और दोनों जगह भवन बढ़ाऊंगा। अगर वो अध्यक्ष रहे या नहीं रहे, मैं न रहूं या न रहूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं मेरा वादा निभाऊंगा। नहीं, ये तो फोर्जरी का मामला, तो क्या कोई समाज की संस्था वगैरह इस पे कोई अगर समाज आदेश देगा और संस्थाएं कुछ आदेश देगी और समाज चाहेगा तो फोर्जरी का 100% मुकदमा होगा। क्यों नहीं होगा? आपके साथ या आपके समाज के साथ ऐसा करते ताकि किसी का हौसला नहीं बढ़े समाज के साथ धोखा करने का। पर्टिकुलर मेरा नहीं है, मैंने तो अपने आप को समाज के, जब समिति ने वहाँ ये कसम खाई भवन में कि हम अगर निष्पक्ष चुनाव नहीं कराएंगे, गाय अगर नहीं करवाते तो गाय को काट के खाएंगे, तो उसके बाद में शक शुबे की तो मेरी गुंजाइश ही नहीं रही, और मैंने अपने आप को समर्पण कर दिया। उस वक्त मनीष मौजूद था और वो लोग है चुनाव मनीष लांबा ने समाज के साथ धोखा किया। पूरा 100% कूक रहा है पूरा समाज में। और आप पत्रकार भाई हो, हर मोहल्ले में आप चेक करो ना, 5 दिन से मैं 20 समाज के भाइयों को समझा बुझा के या जो वो लेके सबूत लेके आते हैं वो लेता हूँ, उनको संतुष्ट करता हूँ कि आप जाओ, मैं आगे कोशिश करूंगा, ये घोटाला पर्दाफाश करूंगा। इतने में 50 और आ जाते हैं, 30 और आ जाते हैं, वहां से वोट गलत हुए, ये गलत हुए, चिन्हित करके समाज खुद ला रहा है। धन्यवाद। स्वर्णकार समाज के, सोनी समाज के हनुमान जी कड़ेल किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जैसे हमारे हुकुमचंद जी कांटा है, वैसे भी ये समाज सेवी हैं, कर्मठ कार्यकर्ता भी हैं, और समाज के लिए क्या सबके लिए कोई काम करते हैं। ये जो 11 तारीख को वोट पड़े हैं, इसके बारे में हनुमान जी आप क्या कहना चाहेंगे? वोट बहुत ही बढ़िया पड़ा और बहुत ही सारा मतलब ऐसा हुआ, शांति से काम हुआ है। लेकिन अब कई कह रहे हैं फर्जीवाड़ा हुआ है, इसमें और हुआ है। अगर फर्जीवाड़ा सबूत है तो वो पेश होना चाहिए और उससे फर्जीवाड़ा का निवारण होना चाहिए, क्योंकि फर्जीवाड़ा से वोट पड़ने पर तो कोई मतलब है बात को नहीं। अगर फर्जीवाड़ा नहीं हुआ तो कोई बात को नहीं, अगर हुआ है तो उसको मतलब जांच होनी चाहिए, पूरी बारीकी से जांच होनी चाहिए। जो इसमें मतलब उसको जो फर्जीवाड़ा करे उसको दंड मिलना चाहिए। पिछले 2 दिनों से लगातार हुकुमचंद कांटा की टीम लगी हुई है बाकायदा, और एक एक पन्ने को, एक चीज को खोलती जा, एक परतों को खोलती जा रही है। क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? अगर वो खोले हैं, अगर वो उसने मतलब सबूत जुटाए हैं तो सबूत पेश करना चाहिए, क्या कोई दिक्कत नहीं है, सबूत पेश होना चाहिए और उसकी जांच बारीकी होनी चाहिए। और उनको जो अधिकारी है, जो बने थे अधिकारी, 9 अधिकारी बने थे चुनाव अधिकारी, उनको भी मतलब पूरी जांच करनी चाहिए कि भाई ऐसा कैसे क्यों हुआ, और ये हुआ तो क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए। हमारे समाज में ऐसा काम हो तो गलत ही है, क्योंकि ये छोटा सा समाज है, उसमें मतलब ऐसा काम होता है तो फिर आगे क्या होगा। बहुत जल्द क्या कि समाज का शपथ ग्रहण समारोह होने आ रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? समारोह हो रहा है तो अच्छी बात है, समारोह होना चाहिए, लेकिन अब ऐसा है कि अगर ऐसी मतलब ये जो प्रथा चल रही है कि भी इसमें मतलब फर्जीवाड़ा और हुआ, तो एक बार समारोह रोक देना चाहिए और फिर बाद में मतलब उसका निर्वहन करके बाद में समारोह करना चाहिए। अगर जो कोई भी है, जो अगर मनीष जी जीत गए चलो कोई बात नहीं, लेकिन वो अगर सही जीते हैं तो उसका समारोह होना चाहिए और बढ़िया होना चाहिए, एकदम ठाट बाट से, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो उसने फर्जीवाड़ा कुछ किया है तो उसकी बारीकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ और समारोह को रोक देना चाहिए। हाँ, समारोह को रोक देना चाहिए। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, चाहे मनीष जी हो चाहे हुकुमचंद जी हो,
कोई भी हो, अगर कोई भी उसमें गलत काम किया है तो उसका बारीकी से जांच होनी चाहिए और उसका निवारण भी होना चाहिए, निवारण भी होना चाहिए कि वास्तव में इन्होंने फर्जीवाड़ा में जीता है तो भी पता लगाना चाहिए, अगर फर्जीवाड़ा में नहीं जीता है तो भी पता लगाना चाहिए। और इसमें क्या है कि ये समाज का काम है, पूरा समाज है इसमें, ये समाज के साथ धोखा हुआ है। अगर इन्होंने गलत किया है तो समाज के साथ धोखा हुआ है, ये खाली हुकूमत चंद जी कांटे का धोखा नहीं हुआ है। अगर वो सही किया है, वो सही जीता है तो उनके साथ मतलब कि गलत भाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि समाज अगर उनके साथ अगर गलत भाव करेंगे तो फिर वो आगे कैसे चलेगा। हनुमान कड़ेल ने अपनी बात कह दी। अभी रूबरू हो रहे थे हनुमान कड़ेल से, मैं अपने सहयोगी अजय त्यागी तरणी टुडे के साथ के कुमार आहूजा, बीकानेर फ्रंटियर, बीकानेर। वोट कौन लिखेंगे ये तय था, कौन कौन क्या करेगा ये भी तय था। तो कमेटी तो 20 तारीख को थी, उसमें एक वो उस दिन की मीटिंग का मेरे को अध्यक्ष और उसके बाद में अध्यक्ष बना दिया। 50 रुपए 500 रुपए भी किसने दिए तो नेम प्लेट लगी हुई 50 रुपए वाले घोषणाएं हो रही है 51 लाख 1 करोड़ 70 लाख। सेक्रेटरी है, चुनाव सेक्रेटरी, उसका पिताजी 41 लाख 41 लाख चुनाव रह गया। ये लालच। और उसमें 5 हमारी 3 संस्थाएं हैं बीकानेर में जी। एक तो शमशान गृह है अपना पंडित ये धर्मघाटा के पीछे, और दूसरी गंगा शहर रोड, और तीसरा रानी बाजार में सबसे बड़ा भवन है। सबसे बड़े भवन के अंदर आप देख लो, जो लोग बोले हैं ना, उनका 51,000 रुपये नहीं दिए हुए अभी तक कह रहा हूँ। 51,000 की रसीद नहीं कटी है ना, कोई पत्थर पे उनका लेख है। जो 51 लाख बोल रहे हैं उनका 51,000 रुपये नहीं दिया हुआ है आज तक ही। अरे वो कह रहे हैं कि 2 करोड़ 75 लाख रुपए हम देंगे, तो ये चुनाव जीतने के लिए एक षड्यंत्र था। कोई बात। मेरा नाम रमेश कुमार सोनी, सेवानिवृत्त विकास अधिकारी LIC और कमेटी मेंबर, चुनाव संचालन समिति के लोग उसी में हूँ मैं। पिछले 2-3 महीने से